है। यहां पर एक संस्था यूजीसी, अब ये यूजीसी क्या है? अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो आपको यूनिवर्सिटी को जिस संस्था ने मान्यता दी हो कि तुम यूनिवर्सिटी कहलाओगी, वो यूजीसी होती है। यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी को ये कहती है कि हाँ भैया, तुमको ग्रांट कर रहे हैं कि तुम यूजीसी, तुम यूनिवर्सिटी हो, तुम्हारी डिग्रीज को हम मान्यता देते हैं। तुम्हारे लिए अगर प्रोफेसर चाहिए तो उनका परीक्षा, कॉलेज का लेक्चरर चाहिए तो उसकी परीक्षा के लिए ये नेट का एग्जामिनेशन लेते हैं। इस तरह का एक संस्थान देश के अंदर, जैसे गवर्निंग बॉडीज स्टॉक मार्केट में सेबी काम कर रही है, बैंकों के लिए आरबीआई काम कर रही है, ऐसे ही हायर एजुकेशन के अंदर एक गवर्निंग बॉडी के तरीके से यूजीसी काम करती है। भारत सरकार के अधीन काम करने वाली यूजीसी, यूजीसी एक्ट 1956 के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी। 1956 एक्ट से इसे पावर मिलती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे इनॉग्रेट 1953 में किया था, लेकिन उसके बाद में इसे एक विधिक संस्था की दर्जा मिली 1956 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस कमीशन के अंदर स्टेटरी बॉडी होने के नाते देश की यूनिवर्सिटीज में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, इनको लेकर ये समय-समय पर अपनी गाइडलाइंस देती रहती है। आसान भाषा में अगर किसी संस्था के पास ये शक्ति हो कि वो ये निर्धारित कर पाए कि किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मान्यता रहेगी, ये पावर अगर उसके पास है तो वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए कुछ नियम बनाती है। और ऐसे ही हाल ही में इसने एक नियम बनाए हैं और उन नियम को नाम दिया गया है एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल 2026। इसके नियमों की पालना ना करने पर क्या पनिशमेंट है वो पहले जान लीजिए। इसके नियमों की पालना ना करने पर कॉलेज बंद हो सकता है, उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है, या फिर जिन छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, क्योंकि यहां पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल है, तो जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है उनकी डिग्रीज हॉल्ट पे जा सकती हैं, उन्हें कॉलेज की डिग्री और यूजीसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है। एक प्रकार से समझिए कि ग्रेजुएशन की डिग्री में उन्हें और बाद में सरकारी नौकरी या यूजीसी द्वारा आयोजित कोई भी पात्रता परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। तो यूजीसी ने एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स क्या बनाए हैं? नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कुछ रूल रूल बनाए गए